हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइलिन शीथ की और स्वान सेल्स की और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माइलिन शीथ की। तो माइलिन शीथ होता क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, ये इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड डाउन एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स के थ्रू जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी को ये इंक्रीज कर देता है। और कैसे इंक्रीज करता है? देखिए, सल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ रेनवियर। तो नोड्स ऑफ रेनवियर जो ये है, देखिए यहाँ पे सल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कैसे सल्टेटरी मीन्स क्या होता है कि जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ कंडक्शन गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम बोलते हैं सल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और वैसे अगर ये माइलिन शीथ ना होता तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? ऐसे ऐसे करके जनरेट होता है, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन जब सल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो देखिए, एक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह से जा रहा है। इसी वजह से इसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाती है। और तेज़ भी देखिए कितनी होती है। देखिए, अगर नॉन माइलिनेटेड फाइबर है तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी नॉर्मली 0.25 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर यही माइलिनेटेड हो जाता है तो देखिए, पर सेकंड 100 मीटर इसकी कंडक्शन वेलोसिटी हो जाती है। और अब फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वेयर देयर आर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल्स प्रेजेंट। तो देखिए, जो नोड्स ऑफ रेनवियर है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ सोडियम चैनल यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ फ़ौरन यहाँ आता है, फिर यहाँ इतने ज़्यादा होते हैं, फिर यहाँ से फ़ौरन यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, ऐसे ये ट्रेवल करता है। और फिर देखिए, इन सी एन एस इंक्लूडिंग सेकेंड क्रेनियल नर्व माइलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये सीएनएस के न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको माइलिनेट करते हैं, इंक्लूडिंग सेकंड क्रेनियल नर्व। और पीएनएस की अगर हम बात करें तो इंक्लूडिंग थर्ड टू ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व माइलिन शीथ इज सिंथेसाइज्ड बाय स्वान सेल्स। तो जो पीएनएस है या थर्ड टू ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व है, यहाँ पे माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज होता है, वो स्वान सेल्स से होता है। और स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट में क्या फ़र्क है अभी हम देखते हैं। तो देखिए, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब उसके बाद बात करते हैं माइलिन एरो इन ए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये माइलिन शीथ का है, ये एक्सॉन्स के चारों तरफ से ये है। और देखिए, माइलिन शीथ एक्सॉन्स के चारों तरफ से होती है। स्वान सेल्स हर सेल पे, नॉन माइलिनेटेड अगर सेल है वहाँ पे भी स्वान सेल प्रेजेंट होगी। देखिए यहाँ पे, देखिए स्वान सेल प्रेजेंट है, लेकिन ये नॉन माइलिनेटेड है क्योंकि चारों तरफ से रैप नहीं किया है। और अगर स्वान सेल एब्सेंट हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं डी माइलिनेटेड डिजीज। और माइलिन शीथ का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से इसको रैप किया रहता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे फ़र्क देख लिया कि नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड में क्या फ़र्क है। हल्का सा फ़र्क ये होता है कि ये चारों तरफ से रैप नहीं होता है, चारों तरफ से रैप होता है। और नॉन माइलिनेटेड ये डिजीज़ कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, जब ये स्वान सेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो पता चला कि ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती है। और उसके बाद देखिए क्या है, रैप्स एंड इंसुलेट एक्सॉन्स। तो माइलिन जो है ये एक्सॉन को रैप कर लेती है और एक्सॉन को इंसुलेट करती है। और डिक्रीज मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस, और मेम्ब्रेन की जो कैपेसिटेंस है उसको डिक्रीज करेगी। और इंक्रीज मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस, तो मेम्ब्रेन का जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देगी ताकि इम्पल्स लॉस ना हो। और देखिए, इंक्रीज स्पेस कांस्टेंट। तो देखिए, जो ट्रेवल की डायरेक्शन है स्पेस, देखिए इसको कॉन्स्टेंटली इसको इंक्रीज कर देती है। पहले इस तरह से अगर ये नॉर्मली ट्रेवल करती थी, लेकिन अब देखिए माइलिन शीथ की वजह से ये स्पेस को ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर दी। और डिक्रीज टाइम कांस्टेंट, जो टाइम होगा उसको देखिए कांस्टेंट कर दी। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर पहले ज़्यादा टाइम लगता था इस तरह से, तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। तो जो इम्पल्स का ट्रेवल टाइम हो उसको कम कर देगी और कांस्टेंट ही कम करेगी। और ये देखिए, सी एन एस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और पी एन एस स्वान सेल्स कॉप्स। तो यहाँ पे पता चला कि सी एन एस में ओलिगोडेंड्रोसाइट से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है और पी एन एस में स्वान सेल से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को यहाँ पे कॉप्स से दिखाया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्वान सेल्स की। देखिए, स्वान सेल्स क्या है? यही स्वान सेल्स जो है यही माइलिन शीथ को करते हैं, लेकिन ये पीएनएस में करते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये सीएनएस में करते हैं। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए क्या फ़र्क है। देखिए, ये ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल से हैं और प्रमोट एक्सोनल रीजनरेशन, एक्सोनल रीजनरेशन को भी ये प्रमोट करते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। क्या है कि ईच स्वान सेल माइलिनेट्स ओनली वन पीएनएस एक्सॉन। तो एक स्वान सेल सिर्फ एक पीएनएस के एक्सॉन को ही माइलिनेट कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए ओ एन यू लगा दिया गया है ताकि हमें याद रहे कि स्वान सेल सिर्फ एक एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता है। और इंजर्ड इन गुलियन बारी सिंड्रोम, गुलियन बारी सिंड्रोम ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें ये इंजर्ड हो जाता है। और ये पेरिफेरल डिजीज़ है क्योंकि स्वान सेल हमारा पेरिफेरी में ही प्रेजेंट होता है। और स्वान सेल मार्कर की अगर हम बात करें तो S100 स्वान सेल का मार्कर है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का देखिए, ये माइलिनेट एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स इन सीएनएस। तो सीएनएस में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन्स को माइलिनेट करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और
ईच ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कैन माइलिनेट मेनी एक्सॉन्स। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये एक स्वान सेल सिर्फ एक एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता था, लेकिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बहुत सारे एक्सॉन को एक साथ माइलिनेट कर सकता है, और मोस्टली या ऑलमोस्ट 30 का यहाँ पे वो दिया गया है कि 30 को एक साथ ही कर सकता है। और प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ गिलियल सेल इन वाइट मैटर, तो वाइट मैटर में अगर हम प्रीडोमिनेंट गिलियल सेल की बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ही होता है, और अगर हम नॉर्मल बात करें तो एस्ट्रोसाइट्स होता है पूरे सीएनएस की। लेकिन वाइट फाइबर की बात करें तो उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है। और ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, ये देखिए न्यूरल क्रेस्ट सेल से ड्राइव्ड हुआ था, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म। और इसका अगर हम हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये फ्राइड एक अपीयरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके इंजरी की बात करें तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी या पीएमएल इसमें देखने को मिलता है, और ल्यूकोडिस्ट्रोफीज में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स का फंक्शन। और ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, ये दोनों का मेन काम ये है कि ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा पीएनएस में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा सीएनएस में। और माइलिन शीथ का मेन फायदा ये होता है कि ये कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देती है। तो देखिए नॉर्मल अगर नॉन माइलिनेटेड है तो 0.25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यही अगर माइलिनेटेड हो जाता है तो अबाउट 100 मीटर पर सेकंड इसकी कंडक्शन वेलोसिटी हो जाती है।